भारत के इतिहास में कुछ ऐसे ही शूरवीर हुए जिनके बारे में पढ़ने और सुनने से भीतर में एक जुनून भर जाता है। इन लोगों ने जिस तरह से मातृभूमि को सबसे ऊपर रखकर उसके मैन को कभी झुकने नहीं दिया, वह हमेशा के लिए उन शूरवीर योद्धाओं को महान बना गई। लेकिन अपनी मातृभूमि की शान बचाने के लिए इन योद्धाओं को ऐसी जंग भी लड़ने पड़ी जिसमें खुद को कुर्बान करते हुए लोग हमेशा के लिए अमर हो गए। फिर चाहे वो शिवाजी हो या महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ तो आखिर कौन सा है वह युद्ध जिसमें अकेले प्रताप ने मुगलन को चने चबा दिए, लेकिन वह जीतकर भी विजय नहीं हुए। कुछ जानेंगे आज, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वो समय था जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत अपने आप को फैलाने में लगी थी। दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल सुल्तान बन चुके। 10 सिंहासन पर पहुंचने के बाद अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर राजस्थान में बाकी सभी राज्यों, ज्यादातर राजपूत राज्यों के साथ अपने मुगलन से मिलने को साफ मना कर दिया था। अकबर के कल तक मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका था कि मेवाड़ कर नहीं कर सकता भले स्वाधीनता की उसे, लेकिन कुछ भी हो कीमत चुकानी पड़े। अब चूंकि अकबर के लिए मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो गुजरात में व्यापार और वहां साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वह महाराणा प्रताप के पास एक ही करके कई राजदूत भेजने लगा ताकि महाराणा उनसे संधि कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब ये था कि महाराणा और अकबर में युद्ध होगा ही। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ और 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने थी। सेना को सजा लेने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे की पहल का इंतजार करने लगे। मिला तो उसके सैनिक बिना पहल किए ही मार दिए जाएंगे, इसलिए चाहता था कि प्रताप मानसिंह पर आक्रमण करें और मानसिंह के घुड़सवारों, हाथियों और पैदलन की सेनाओं की जाल में फंस जाए, क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका था जिसमें अकबर की तोपें अधिकतर कारगर साबित नहीं हो सकती थी। इसलिए भालों से लड़ने वालों के सामने तलवारों से लड़ने वालों को भेजा गया। उधर मानसिंह सेना सजाकर खड़ा था और इधर महाराणा प्रताप अपनी जमीन पर दुश्मन की सेना को देखकर धावा बोलने का फैसला कर लिया। हर हर महादेव धनौतई रणभेरी बजाने लगी और घोड़न ने दूर साहिन है ना आना शुरू कर दिया। हाथी भी अपनी सुने उठाकर चिंगार उठे। अभी मानसिंह के सिपाही बहुचालक होकर स्थिति को समझने का प्रयास कर ही रहे। द किराना की योद्धा एक मानसिंह पर आक्रमण करने लगे। मान सिंह ने भी स्थिति को देखते हुए आक्रमण शुरू कर दिया। दिन निकलने की कोई 3 घंटे बाद प्रताप की सेना का हाथी मेवाड़ का केसरिया झंडा फहराता हुआ घाटी से निकाला। अब राणा ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया। उसे समय मुगलन की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश पर खड़ी थी। समझ नहीं कर रहे द कि वह क्या करे, उठाता और युद्ध को अपने कब्जे में कर लेता। इसलिए राणा ने शत्रु के मध्य की सेना तथा बाएं अंग की सेना को हारने के लिए हाथियों से प्रहार किया ताकि उनका युद्ध से कोई कंट्रोल जाए न। युद्ध में महाराणा अपने नीले घोड़े पर सवार द जिसे हम सब चेतक के नाम से जानते हैं, चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सन बंधी हुई थी जो असली हाथियों को भ्रम में डालने के लिए थी। कहा जाता है कि महाराणा ने चेतक को एक चक्कर दिलाकर कुंवर मानसिंह से कहा कि तुम जहां तक हो सके बहादुर ही दिखाओ, प्रताप सिंह पहुंचा है। ये कहकर उसने मानसिंह पर भले का वार किया, लेकिन महाराणा को लगा मान सिंह मार गया है, लेकिन कभी उसकी हाथी के सूंड में अटकी हुई तलवार से चेतक का पिछला कर साथ लड़ता रहा। फिर महाराणा ने सिंह को मारा समझकर घोड़े को पीछे मोड़ लिया। युद्ध का तीसरा हिस्सा भी महाराणा प्रताप के पक्ष में था, इसलिए मुगल सेना में भयानक निराशा छा गई और उसके पैर उखाड़ने लगे। अचानक मुगल सेना में ये समाचार फैल गया कि शहंशाह अकबर खुद अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के आगमन की सूचना से उत्साहित होकर मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घर लिया। इससे महाराणा के प्राण संकट में गए। इसके बावजूद भी राणा अब भी मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा था, लेकिन चारों तरफ से घर जाने के कारण तुम्ही से बाहर निकलवा दिया। वही मुगल सेना ने मन्ना जी को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर भी प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे लेकिन प्रताप के स्वामी भक्त सामंत और सैनिकों ने चेतक की बागडोर अपने हाथों में ली और उसका मुंह मोड़ दिया पीछे। हल्दी घाटी उस्मेन से निकलकर वह घायल प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इधर युद्ध में मुगलन ने मन्नाजी झाला को प्रताप समझकर उसके संघर्ष को खत्म कर दिया और इसी के साथ हो गया। कहते हैं कि जिस तरह से मुगल पर प्रताप
का आक्रमण था और मात्रा 4 घंटे जोरहाट जिसकी बीवी लेकिन कहते हैं कि हल्दी घाटी का इतिहास एक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का स्वाभिमान ही काफी डगमगने लगा, उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे और ऐसी अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर लिया है। कभी बीकानेर के कभी पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा को पत्र लिखकर उनके स्वाभिमान को फिर से जागा दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में सफल ही रहा। आखिरकार महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चामुंड में धनुष की डोर खींचने में हुई। 57 साल की उम्र में 29 जनवरी 1597 को